एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई जबरदस्त होने वाली इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ सर्वे ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए को सीधी सीधी जीत मिल सकती है। आंकड़ा 300 के पार हो सकता है सीटों का। दूसरी तरफ इंडिया दल अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि उनका संयोजक कौन होगा। जब से इंडिया अलायंस बना भी नहीं था, विपक्षी दल की बैठकें हो रही थी। पटना में पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में, तीसरी बैठक मुंबई में, चौथी बैठक दिल्ली में। हर राज्य में अलग-अलग बैठक करके किसी निर्णय पर आना चाहते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बड़ी मुसीबत सामने आ जाती थी। जैसे कि चौथी बैठक में 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो हारी, किसकी वजह से हारी, क्या रणनीतियाँ वहाँ से सीखने को मिली, वह सारी बातें हुई। लेकिन विपक्षी दल के साथ-साथ तमाम ऐसे दर्शक थे और एनडीए दल भी थे जो ये चाहता था कि भाई इनका संयोजक कौन है, इनका चेयरपर्सन कौन है जो इनकी तरफ से तमाम बातें रखेगा। हर कोई अपनी अलग-अलग बातें रख रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कौन है जिससे हर कोई ये जानना चाहे कि आखिर इंडिया दल में क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी अपनी अलग कुछ बातें बताते हैं, नीतीश कुमार कुछ अलग, अखिलेश यादव कुछ अलग, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ अलग, शरद पवार कुछ अलग, ममता बनर्जी कुछ अलग। अगर ये सभी चेहरे हैं तो कल को अगर मान लेते हैं इंडिया अलायंस जीत जाते हैं, तो इनमें से मुख्य प्रधानमंत्री किसके लिए आगे यहाँ पे पद रखेगा। सवाल कई सारे हैं, इसलिए एक संयोजक का होना बहुत ही मुनासिब माना जा रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसी एक को आगे ना करते हुए सब एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो ऐसे ही माना जाएगा कि मोदी वर्सेस ऑल। अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही देखेगा। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की थी कि भाई नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाना ज्यादा प्रभावकारी रहता। ऐसा हमारा नहीं, जनता का भी कहना है। दरअसल सर्वे हुआ, सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसमें सर्वे में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उसमें से 42% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार संयोजक पद के लिए सही दावेदार थे। नीतीश कुमार 42% लोगों ने, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका खड़गे ऐसे कई सारे चेहरों को पछाड़ते हुए नीतीश कुमार को आगे जनता ने पसंद किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 44% लोगों ने यह भी माना कि नीतीश कुमार सही चेहरा नहीं थे। अब ये 44% वही लोग होंगे जो राहुल, केजरीवाल, ममता और शरद पवार को समर्थन करते हैं, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उनका ही कहीं ना कहीं जो नेता है वही आगे लीडरशिप को अपने हाथ में रखे। अब संयोजक पद क्यों एक जरूरी है? संयोजक पद जैसा कि आपको बताया कि पता चल जाता है, इससे साफ रहता है कि भाई आगे कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अब बात यह भी आती है कि सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता के रहते हुए क्या नीतीश को संयोजक पद की दावेदारी मिल जाएगी? जब ये सवाल सामने आता है तो उसका जवाब भी ना में निकलता है, क्योंकि ये सारे अपने आप में एक दिग्गज नेता है, इन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा काम किया है। लेकिन अगर कल को मान लेते हैं इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाती है, तो आपकी नजर में पीएम कौन बनना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुगबुगाहट में था, लेकिन वह नाम को भी खारिज करते नजर आए, कईयों ने उस पर चुप्पी साध ली। तो चर्चा बनी भी है कि भाई संयोजक कौन बने। अब सवाल यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को वह तवज्जो नहीं दी गई, तो नीतीश तो पाला बदल सकते हैं। पाला बदलने का आरोप उन पर पहले से ही लगता रहा है कि पाला बदलते हैं, और एक बार और बदल लेंगे तो उनका क्या ही नुकसान होगा। बस यही होगा कि पाला बदल लिया, इससे ज्यादा क्या ही बोला जाएगा उन्हें। इसकी आदत तो शायद उन्हें पहले ही हो चुकी होगी। तो इस बात का ध्यान इंडिया अलायंस को खासा रखना होगा कि जिस व्यक्ति ने इंडिया अलायंस तैयार करवाया, जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ चढ़कर हर राज्य में जाकर तमाम सीनियर नेताओं से मुलाकात करी, उसको भी तवज्जो उतनी मिलनी चाहिए। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।